हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अब हम क्या करेंगे, थोड़े से प्रैक्टिकल्स करेंगे। अभी लास्ट 7 वीडियोस में जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, अब उससे रिगार्डिंग अब कुछ दिन तक हम उसके प्रैक्टिकल्स करेंगे। आज जो हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, सबसे पहला प्रोग्राम हम कौन सा लिखेंगे, एक हम लिखेंगे कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। दैट मीन्स सबसे पहला प्रोग्राम जो हम करेंगे वो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे। देन हम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकालेंगे, जिसके अंदर हम यूज़र से लेंथ और ब्रेथ इनपुट कराएंगे रेक्टेंगल की, और उसके बाद उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, आपके किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को स्वैप करेंगे। दैट मीन्स अगर ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है, तो हम इनकी वैल्यूज़ को स्वैप करेंगे यूजिंग थर्ड वेरिएबल्स। दैट मीन्स एक वेरिएबल और लेंगे और उसको स्वैप करेंगे वेरिएबल्स को। और इसके बाद हम जो प्रोग्राम करेंगे वो सेम 5th वाला प्रोग्राम करेंगे, लेकिन उसके अंदर हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे। 7th प्रोग्राम जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, दैट मीन्स हम यूज़र से एक करेक्टर इनपुट कराएंगे और उसकी आस्की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। चलिए सबसे पहले हम पहला प्रोग्राम अपना करते हैं। दैट मीन्स वो क्या है, दैट इज कैलकुलेट एरिया ऑफ दैट इज स्क्वायर। अगर हमें स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें सिर्फ क्या होना चाहिए, हमें सिर्फ दैट मीन्स उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ दैट इज लेंथ इंटू लेंथ, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, दैट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम के अंदर क्या करना पड़ेगा, दैट इज अपनी stdio.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो होता है आपका printf और scanf की जो डेफिनेशन है वो stdio.h के अंदर होती है। देन हमें conio.h इंक्लूड करने पड़ेगा। इसकी getch की जो डेफिनेशन है वो किसके अंदर है, conio.h के अंदर है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ करूँगा, दैट इज clr scr। इसकी भी जो डेफिनेशन है वो भी conio.h के अंदर है। फिर मैंने क्या किया, दैट इज फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करा है। फ्लोट डेटा टाइप क्या करेगा, आपका डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ भी इनपुट या उसका आउटपुट देने के लिए काम में आता है। दैट मीन्स अगर मैं इंट लेता तो सिर्फ मैं क्या कर सकता था, मैं होल नंबर, दैट मीन्स कंप्लीट होल नंबर्स इनपुट करा सकता था। लेकिन अगर मैं फ्लोट लेता हूँ तो उस कंडीशन में क्या है, मैं 2.5 दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट नंबर्स भी इनपुट और उसका आउटपुट ले सकता हूँ। तो हमारे पास दो हमने वेरिएबल्स लिए, एक लेंथ लिया, एक एरिया लिया है। हमने क्या करा, यूज़र को एक मैसेज दिया printf के थ्रू, एंटर लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। दैट मीन्स हमने यूज़र को मैसेज दिया कि वो अपने स्क्वायर की लेंथ इनपुट कराए। फिर हमने क्या करा, scanf %f, क्योंकि जो हमारा लेंथ वेरिएबल है वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए है। तो हमने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करा, %f जो है आपका क्या है, दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर है। हमने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करा, दैट इज %f, क्योंकि हमने किस लिए लिया, फ्लोट की वजह से। m%len, दैट मीन्स जो यूज़र इनपुट करेगा वो इस एड्रेस पर स्टोर हो जाएगा। देन हमने क्या लिया, एरिया इक्वल्स टू लेंथ जो यूज़र ने इनपुट कराया था। सपोज यूज़र ने इनपुट कराया था 5, वो किसके अंदर गया, दैट इज len वेरिएबल के अंदर किया गया। तो हमने क्या लिखा, एरिया इक्वल्स टू len मल्टीप्लाई बाय len। तो अब एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो एरिया के अंदर क्या आ जाएगा, दैट इज 25। अब एरिया के अंदर वैल्यू आ गई होगी। अब इसको हमें प्रिंट करना है, तो हमने क्या लिखा, printf \n। तो \n क्या करेगा, ये न्यू लाइन पे चला जाएगा। न्यू लाइन के लिए होता है, इसको आप क्या \n को आप क्या बोलते हो, दैट इज एस्केप सीक्वेंस। ये एस्केप सीक्वेंस होती हैं। और आपने क्या मैसेज प्रिंट होगा, एरिया इक्वल्स टू %। ये जो % किस लिए आपने लिया, दैट मीन्स आपका ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। 0.2f, दैट मीन्स जो आपका आउटपुट आ सकता है वो कितने डेसिमल पॉइंट्स तक आ सकता है, यहाँ पर आपने 2 दिया है, तो कितने डेसिमल पॉइंट्स तक लेगा आउटपुट, दैट इज 0.2 डेसिमल पॉइंट्स तक का आउटपुट आपको देगा और एरिया की वैल्यू आपको प्रिंट कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देखते हैं। क्योंकि सारे प्रोग्राम्स बनाने में मुझे देर लगती है, तो मैंने सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी कोड कर रखे हैं। मैं आपको समझा तो स्लाइड्स पर आई हूँ, तो बाकी सारे प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पर कोड कर रखे हैं। तो हमने ये हमारा डे 8 है, हम डे 8 का अपना पहला प्रोग्राम देख लेते हैं। तो डे 8 का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम ये है। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर मैंने क्या ऐड करा था, दैट इज स्क्रीन क्लियर करने के लिए कमांड दी थी, दैट इज clr scr। तो मैं यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ इसको। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा, दैट इज Ctrl+R। और
या कंट्रोल F9 आप प्रिंट कर सकते थे। मैं यहाँ 5 देता हूँ तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, दैट इज़ 25.00, क्योंकि मैंने वहाँ पर क्या दे रखा है, दैट इज़ कितने डेसिमल पॉइंट्स दे रखे, दैट इज़ 2। अगर मैं यहाँ 3 कर देता हूँ तो मेरे जो आउटपुट आएगा वो 3 डेसिमल पॉइंट्स नंबर तक आएगा। अगर मैं लिखता हूँ अगेन 5, तो अब मेरे जो आउटपुट आ रहा है वो कितने डेसिमल पॉइंट नंबर्स तक आ रहा है, दैट इज़ 3 डेसिमल पॉइंट्स नंबर तक। ये आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम हम समझते हैं। तो हम किस पे चलते हैं, अपनी वापस स्लाइड्स पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। आपका पैरामीटर का, अगर हम पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो हम यहाँ यूजर से इनपुट क्या कराएंगे, लेंथ इनपुट कराएंगे। तो हमारे पास हमने अगेन अपनी stdio.h और conio.h को इंक्लूड करा, दैट मीन्स हेडर फाइल्स को लिया। मेन फंक्शन अपना स्टार्ट करा, अगेन फ्लोट वेरिएबल लिया, फ्लोट आपका डेटा टाइप लिया और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स लिए, दैट इज लेंथ और पैरामीटर। आपने यूजर को मैसेज दिया एंटर अ लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, दैट मीन्स आपने यूजर से स्क्वायर की लेंथ इनपुट कराई है और वो किस वेरिएबल के अंदर जाएगी, आपने यहाँ किस में करा, स्कैनफ %f। %f आपके किसके लिए होता है, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। और आप किस वेरिएबल के अंदर ले रहे हो, दैट इज लेंथ वेरिएबल के अंदर। सपोज यूजर ने इनपुट करा है 4, तो 4 किसके अंदर चलाएगा, दैट इज लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 4 हो गई। फिर आपने लिखा है पैरामीटर इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि आपकी चारों साइड्स स्क्वायर की क्या होती है, सेम होती हैं। तो आप क्या करोगे, 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे चारों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय जो एक साइड की लेंथ थी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। ये वैल्यू किसके अंदर चलेगी, पैरामीटर के अंदर। तो पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 16। पैरामीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो आपने यहाँ पे प्रिंट एफ लिया, प्रिंट एफ \n, दैट मीन्स न्यू लाइन पे चलाया, पैरामीटर प्रिंट करेगा इक्वल्स टू %0.2f, दैट मीन्स 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आपका डेसिमल पॉइंट्स नंबर तक इसका आउटपुट आएगा, कॉमा जो पैरामीटर के अंदर वैल्यू आई थी उसको आप प्रिंट कर दोगे। अब ये जो चीज़ होगी ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, दैट इज पैरामीटर की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ऑल्ट एंटर करके अपनी स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लिया, F3, दैट इज हमारा डे 8 है। डे 8 का हमारे पास ये प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज सेकेंड। अगेन मैं यहाँ पर CLRS को ऐड कर ले रहा हूँ सो दैट हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। लास्ट टाइम हमारी जो आउटपुट आ रखे वो नहीं है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर। हमने यहाँ 4 इनपुट करा, दैट इज हमारा आउटपुट क्या गया, दैट इज 16। अगेन इसको रन कर लेते हैं। अगर मैं 7 इनपुट करता हूँ तो दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे पास आउटपुट क्या गया, दैट इज 28। ये प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कौन सा प्रोग्राम है, दैट इज प्रोग्राम नंबर 3। देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछा गया। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल मस्ट बी डिफाइंड बाय द यूजर। दैट मीन्स हमें जो लेंथ और जो हमारे रेक्टेंगल की लेंथ है और ब्रेथ जो है वो हमें किससे इनपुट करानी है, यूजर से इनपुट करानी है। तो अगेन हमने stdio.h को इंक्लूड कर लिया अपनी हेडर फाइल को, और किसको इंक्लूड कर लिया, दैट इज conio.h को इंक्लूड कर लिया। आपने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करा, देन फ्लोट वेरिएबल लिया। इसके अंदर आपने, क्योंकि आपको इस टाइम कितनी वैल्यूज इनपुट करानी थी, लेंथ की और ब्रेथ की, तो आपने फ्लोट डेटा टाइप के अंदर लेंथ और ब्रेथ 2 वेरिएबल्स लिए और साथ में एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर एरिया स्टोर करा सको। वो आपके वेरिएबल का नाम क्या है, एरिया है। आप कुछ भी वेरिएबल्स के नाम रख सकते हो, बस थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। आपने क्या करा, प्रिंट एफ एंटर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। यूजर को मैसेज दिया कि वो किसकी लेंथ इनपुट कराए, रेक्टेंगल की लेंथ इनपुट कराए। फिर आपने स्कैनf %f m% लेंथ, तो लेंथ के अंदर क्या चला गया, जो यूजर ने लेंथ इनपुट कराई थी। सपोज लेंथ इनपुट कराई थी 5। देन एंटर द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर आप रेक्टेंगल की बात करते हैं तो आपके पास ये ऐसा एक रेक्टेंगल ऐसा होता है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो ये आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, दैट इज ब्रेथ हो गई। तो लेंथ हमने इनपुट करा लिया, वो किसके अंदर चले गए, लेंथ वेरिएबल के अंदर। अगेन हमने मैसेज दिया ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, दैट मीन्स उसकी ब्रेथ इनपुट करानी है। हमने स्कैनफ लिया और वो किसके अंदर स्टोर करा लिया, दैट इज BRE के अंदर। BRE के अंदर सपोज हमने इनपुट कराया 3, तो हमारे पास क्या हो, एरिया कैसे निकालेंगे आप रेक्टेंगल का, दैट इज एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो आपके पास एरिया निकल कर कैसे आएगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय BRE की वैल्यू। तो अब
लेंथ की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 5, और ब्रेथ की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 3। तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज़ 15। एरिया के अंदर वैल्यू, अब जो एरिया की वैल्यू होगी वो क्या हो गई, दैट इज़ 15 हो गई। तो आपने क्या प्रिंट करा है, प्रिंट एफ बैकस्लैश एंड न्यू लाइन के लिए एरिया एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा इक्वल्स टू %0.2f और एरिया के अंदर जो वैल्यू आई थी। अब ये 0.2f किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस एरिया की वैल्यू से। तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू दैट इज़ 15। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अगेन ऑल्ट एंटर F3 फाइल ओपन करने के लिए, देन अपने हम उस पर चले जाते हैं D8 के प्रोग्राम 3 पर। स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ सो दैट पुराना वाला जो हमारा आउटपुट है वो इस पर डिस्प्ले नहीं हो। स्क्रीन क्लियर कर लिया हमने एंड एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, किसकी लेंथ इनपुट करने के लिए बोल रहा है, दैट इज रेक्टेंगल की। हमने क्या इनपुट कराई, दैट इज 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दैट इज ब्रेथ। तो हमने क्या इनपुट कराया, दैट इज 3। एंटर करते हैं तो हमारे पास एरिया के अंदर जो वैल्यू आई है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो आपके पास क्या निकल कर आ गया, दैट इज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। चलिए ये प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया होगा। अपना नेक्स्ट प्रोग्राम चेक करते हैं। तो हम किस पर चलते हैं, अपनी स्लाइड्स पर। हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट कराना है वैल्यू जो होगी किलोग्राम में, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, दैट इज उसको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। आपको पता है 1 kg कितने के इक्विवेलेंट होता है, दैट इज 1000 ग्राम्स के इक्विवेलेंट होता है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, और ये आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है वैसे तो कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्विवेलेंट होएगा, या हाइट, अगर आप हाइट या सेंटीमीटर्स कैलकुलेट कर रहोगे तो उस कंडीशन में आपके क्वेश्चन के अंदर ये इनपुट दे रखा होगा, दैट मीन्स हिंट्स में दे रखा होगा। तो आपने क्या इंक्लूड करें, दैट इज stdio.h अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करिए और conio.h अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करिए। मैंने पहले भी ऑलरेडी आपको प्रोग्राम्स में बता रखा है stdio.h किसके लिए लेते हो और आप conio.h किसके लिए लेते हो। देन आपने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करा और इसके अंदर आपने 2 वेरिएबल्स लिए, एक क्या लिया kg दैट इज किलोग्राम स्टोर इनपुट कराने के लिए, और एक क्या लिया दैट इज ग्राम्स को कन्वर्ट करने के, दैट इज g लिया है जिसके अंदर आप ग्राम्स स्टोर करा सको। फिर आपने यूज़र को एक मैसेज दिया प्रिंट एफ के थ्रू कि वो एंटर करे वेट किसके अंदर, किलोग्राम्स के अंदर। फिर आपने यूज़र से उसको इनपुट लिया और वो किसके अंदर जा रहा है, दैट इज kg के वेरिएबल के अंदर जा रहा है। सपोज यूज़र ने इनपुट करा दैट इज 1 kg इनपुट करा तो वो किसके अंदर चला जाएगा, दैट इज kg के अंदर चला जाएगा। तो kg की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1 हो गई। तो ग्राम्स के हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज g इक्वल्स टू kg मल्टीप्लाई बाय 1000। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज g की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अब ग्राम की वैल्यू क्या हो गई, 1000 हो गई अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या प्रिंट करा रहे हो, इक्विवेलेंट वेट इन अ ग्राम और इक्वल्स टू 0.2f ग्राम, दैट इज g की वैल्यू। तो ये g की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम्स इक्वल्स टू 1000। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फाइल ओपन कर लेते हैं। दैट इज हमारा डे 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, दैट इज 4 था। स्क्रीन अपनी क्लियर कर लेते हैं अगेन। अगर मैं लिखता हूँ 1 तो हमारा 1000 हो गया। अगर मैं लिखता हूँ दैट इज 0.8 तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 800 ग्राम्स हो जाएगा। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल से प्रोग्राम्स हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट प्रोग्राम चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, दैट इज़ अपनी स्लाइड्स पर। अपनी स्लाइड्स पर जाकर चेक करते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो क्या है, 2 वैल्यूज़ को स्वैप करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो आपने क्या करा, यहाँ पर अपनी हेडर फाइल्स जो थी इंक्लूड करनी, दैट मीन्स stdio.h और conio.h को इंक्लूड कर लिया। फिर आपने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, दैट इज़ एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का num1, दूसरा वेरिएबल लिया दैट इज num2, तीसरा वेरिएबल लिया दैट इज temp, क्योंकि हमें जो दोनों नंबर स्वैप करना है वो थर्ड वेरिएबल को यूज़ कर करना है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक मैसेज प्रिंट कराया एंटर 2 नंबर्स, ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने मैसेज दिया फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आएगा। फिर आपने उस नंबर को इनपुट कराया, सपोज यूज़र ने num1 के अंदर इनपुट कराया दैट इज 5। अब स्कैनएफ ने क्या करा होगा,
%d दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू इनपुट कराएगा और वो वैल्यू किसके अंदर जाएगी, num1 के अंदर। फिर आपने मैसेज दिया सेकंड नंबर, फिर आपने स्कैनफ यूज़ करा %d %num2, जो भी यूज़र इनपुट कराएगा नंबर 2 सेकंड वैल्यू वो किसके अंदर जाएगी, दैट इज num2 वेरिएबल के अंदर। सपोज यूज़र ने इनपुट कराया था 3, तो किसके अंदर चला गया, num2 के अंदर चला गया। अब आपने मैसेज प्रिंट कराया बिफोर स्वैपिंग, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा बिफोर स्वैपिंग। देन आपने प्रिंट कराया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यू, बिफोर स्वैपिंग लिखा हुआ जाएगा, और आपने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यू प्रिंट करा दी। फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, ये, और सेकंड नंबर की वैल्यू ये प्रिंट हो गई। देन आपने क्या करा, टेम्प इक्वल्स टू num1, आपने लिखा temp इक्वल्स टू num1। तो num1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 5 है, तो टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 5 हो गई। फिर आपने क्या लिखा, num1 इक्वल्स टू num2, आपने लिखा num1 इक्वल्स टू num2। num2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 है, तो num1 की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज num1 की वैल्यू हो गई 3 हो गई। अब आपने क्या लिखा, num2 इक्वल्स टू 10, num2 इक्वल्स टू 10। अब 10 की वैल्यू क्या हो गई थी, 5 थी, तो num2 की वैल्यू आपने क्या हो गई, दैट इज num2 की वैल्यू हो गई 5। फिर आपने क्या करा, आफ्टर स्वैपिंग मैसेज प्रिंट कराया। अब क्या मैसेज आ जाएगा, आफ्टर स्वैपिंग। फिर आपने क्या करा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की वैल्यूज प्रिंट करा दी। अब देखिए num1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है, और num2 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 5 हो चुकी है। आपने जो स्वैपिंग करी वो किस वेरिएबल के हेल्प से करी, दैट इज टेम्प वेरिएबल के हेल्प से करी। तो अब num1 की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 3, और num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 5। वो प्रिंट आपने करा दिया। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देखते हैं। अगेन ओपन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। दैट इज हमारा क्या है, दैट इज डे 8 के अंदर 5th प्रोग्राम है ये। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं हमेशा के लिए, हमेशा जैसा हर प्रोग्राम में करते हैं, सो दैट लास्ट टाइम का आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो। तो मैं num1 के अंदर जो वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ 5, और ये वैल्यू जो आ रही है वो किसके अंदर जा रही है, num2 के अंदर जा रही है। अब हमारे पास बिफोर स्वैपिंग क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या है, 5 है, और सेकंड नंबर की वैल्यू क्या है, दैट इज 3। लेकिन स्वैप करने के बाद हमारी फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 3 हो गई, और सेकंड नंबर की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 5 हो गई। चलिए ये प्रोग्राम तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपनी स्लाइड्स पर। तो अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। अगेन हमें यही प्रोग्राम करना है, 2 नंबर्स को स्वैप करना है, लेकिन उसके अंदर हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके अंदर दूसरी टेक्निक यूज़ करेंगे। तो अब क्या कर रहे हैं, अगेन हमने अपनी हेडर फाइल्स ले ली, मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया, और अब हमने देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स इनपुट कराएं, दैट इज num1 और num2। इसके अंदर हमने क्या करा, थर्ड वेरिएबल की यूज़ नहीं करेंगे वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए। अगेन हमने num1 के अंदर एक वैल्यू इनपुट करा ली, और एक वैल्यू इनपुट कराएंगे हम num2 के अंदर। सपोज अगेन num1 के अंदर हमने 5 दे दिया, और num2 के अंदर हमने 3 दे दिया। तो यहाँ तक जो प्रोग्राम है ये तो हमारा सेम है। तो हमारी num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। num1 की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 5 करेगा, और num2 की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, दैट 3 कर देगा। अब हमने क्या करा, num1 इक्वल्स टू num1 प्लस num2। तो अब num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 5 प्लस 3। तो हमारी num1 की वैल्यू हो गई दैट इज 8। लेकिन हमने सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा, दैट इज num2 इक्वल्स टू दैट इज num1 प्लस माइनस num2। तो अब num2 की हमारी वैल्यू क्या होगी, दैट इज num1 हमारा क्या है इस टाइम, दैट इज 8 है, और num2 की वैल्यू क्या है, दैट इज हमारी 3 है। तो 8 माइनस 3, तो हमारे पास num2 की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 5 हो गई। अभी हमारी num1 की वैल्यू क्या है, ये num2 है हमारा। अभी हमारी num1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 8, और num2 की हमारी वैल्यू क्या कितनी हो गई है, दैट इज 5 हो गई। अब हमारा एक स्टेटमेंट रह गया, हमने यहाँ पे क्या लिखना है, दैट इज num1 इक्वल्स टू num1 माइनस num2। तो अब हमारा क्या है, num1 की वैल्यू क्या है,
दैट इज़ 8 है, और num2 की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 5 है। तो अब num1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ 3 हो जाएगी। तो अब हमारे पास num2 की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, और num1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, दैट इज़ 3 हो गई है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया, हमारी वैल्यू स्वैप हो गई ना, क्योंकि num1 की वैल्यू हमारी क्या थी, दैट इज़ 5 थी, और num2 की वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो अब num2 की वैल्यू क्या हो गई है, 5 हो चुकी है, और num1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, दैट इज़ 3 हो गई है। अब हमने किसी भी थर्ड वेरिएबल को यूज़ नहीं करा और उसको हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अगेन ऑल्ट एंटर, F3 फाइल ओपन करने के लिए, और हम चले आते हैं अपने दैट इज डे 8 के अंदर हमारा प्रोग्राम कौन सा है, दैट इज 6th। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अगेन मैं 5 इनपुट कर रहा हूँ एंड 3। तो हमारे वैल्यूज़ जो थी वो क्या हो गई, स्वैप हो गई। जो num1 की वैल्यू, दैट मीन्स फर्स्ट जो num1 की वैल्यू थी वो num2 के अंदर चली गई है, और जो num2 की वैल्यू थी वो जो num1 की वैल्यू थी वो num2 के अंदर चली गई है, और जो num2 की वैल्यू थी वो num1 के अंदर आ गई है। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम क्लियर हो गया। चलिए अपना अगला प्रोग्राम देखते हैं। और जो इस सीरीज अब इस थ्रेड का हमारा दैट मीन्स आज का वो लास्ट प्रोग्राम होगा, और आगे के प्रोग्राम्स हम नेक्स्ट डे दैट मीन्स कल करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम या और आज का लास्ट प्रोग्राम कौन सा है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, यूज़र से क्या करना है, एक करेक्टर इनपुट लेना है और उसकी आस्की वैल्यू प्रिंट करनी है। आपको पता है आस्की की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर करेक्टर की एक आस्की वैल्यू होती है। दैट मीन्स आपके पास जो आस्की वैल्यूज़ होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, दैट इज़ 0 से लेकर 255 तक होती हैं। जब आप 1 से कह रहे 255 तक आस्की वैल्यूज़ होती हैं। जो कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती है वो 65 होती है। जो स्मॉल ए की आस्की वैल्यू होती है दैट इज़ 97 होती है। ऐसी कैपिटल बी की क्या होगी, दैट इज़ 66। कैपिटल सी की क्या होगी, दैट इज़ 67। कैपिटल डी की क्या होगी, दैट इज़ 68 एंड सो ऑन। ऐसी स्मॉल ए की 97, स्मॉल बी की 98, स्मॉल सी की दैट इज़ 99 एंड स्मॉल डी की दैट इज़ 100 एंड सो ऑन। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करा, एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया और उसकी वेरिएबल का नाम क्या रखा, CH, और आपने एक इंट आई वेरिएबल ले लिया, जबकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत भी नहीं है। फिर आपने क्या करा, एंटर अ करेक्टर। आपने क्या करा, एक करेक्टर यूज़र से इनपुट करने के लिए मैसेज दिया। जब भी आपको करेक्टर इनपुट कराना है तो आप क्या यूज़ करोगे, दैट इज़ %C। कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करोगे, आपको जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो %C यूज़ होगा, और आपने वो वैल्यू CH के अंदर इनपुट करा ली। सपोज आपके पास मैसेज आया, एंटर एनी करेक्टर। तो आपने इनपुट जो कराया वो कैपिटल B इनपुट करा दिया। तो CH की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज कैपिटल B। तो आपने यहाँ पे I क्या लिखा, I इक्वल्स टू CH। तो अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज CH के इक्वलेंट जो इंटीजर वैल्यू होगी वो हो जाएगी। आपने क्या करा, आस्की वैल्यू ऑफ %C। अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं भी लिखता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा, इसको हटा भी देंगे वहाँ से। आस्की वैल्यू ऑफ %C इक्वल्स टू %D। दैट मीन्स %C के इक्वलेंट जो उसकी आस्की वैल्यू होगी यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, करेक्टर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सपोज मैंने यहाँ क्या इनपुट करा था, B। तो B इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आउटपुट में आ जाएगा, दैट इज 66। क्योंकि इस C अगर मैं यहाँ पे इस I की जगह CH लिख देता हूँ तो इस क्या करेगा, इस करेक्टर की इंटीजर में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं अपना। ऑल्ट एंटर F3। हमारा डे 8 के अंदर 7th प्रोग्राम है ये। तो मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर CH ही लिख देता हूँ। अब क्या कर रहा है, स्क्रीन भी क्लियर कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर होता रहे सारा कुछ, पुराना आउटपुट कुछ भी नहीं है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आपसे एक करेक्टर इनपुट करने के लिए कर रहा है, मैं यहाँ B दे दे रहा हूँ। तो B की यहाँ पर क्या हुआ, आस्की वैल्यू ऑफ B इक्वल्स टू 66। यहाँ पर आपने क्या करा, ये वाला CH जो होगा इस फॉर्मेट स्पेसिफायर दैट मीन्स करेक्टर में प्रिंट करेगा, और ये %D जो होगा इस
इसकी CH की जो वैल्यू आ रही है करेक्टर में, उसको इंटीजर में %d करके प्रिंट कर देगा। तो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, दैट इज b इक्वल्स टू 66। अगर मैं यहाँ पर C देता, कैपिटल C देता तो 67 आता। अगर मैं यहाँ स्मॉल a देता हूँ तो दैट इज 97 आएगा। ऐसी हर किसी करेक्टर की ASCII वैल्यू होती है। अगर मैं सपोज यहाँ हैश देता हूँ तो हैश की भी कोई ना कोई ASCII वैल्यू है, दैट इज 35 है। अगर मैं यहाँ पर 7 देता हूँ तो 7 की भी ASCII वैल्यू क्या है, दैट इज 55 है। चलिए अपनी ये प्रोग्राम तो आपको क्लियर हो गया होगा। अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं। आज जो मैंने आपको प्रोग्राम्स कराए वो कितने कराए थे, दैट इज 7 प्रोग्राम्स कराए। उम्मीद करता हूँ ये 7 प्रोग्राम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इन 7 प्रोग्राम्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कोड करने में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की और आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू।